सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पब्बर नदी के मुख्य वैली में बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी गांव को देखने का सफ़र लगातार जारी है। अपनी पुरानी संस्कृति को संजोए हुए और अपनी पुरानी बहुत सारी रहस्यमयी कथाओं को अपने आप में छुपाए हुए हम आए हैं आज पुजारली गांव। दोस्तों, ये एक ऐसा गांव है, यकीन मानिए कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देखेंगे तो आप ज़रूर इस गांव में विज़िट करना चाहेंगे। यहाँ पर एक ऐसी कथा मौजूद है जो हम आपको आगे इस वीडियो में दिखाएंगे। जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे तो उनको ढूंढने के लिए कौरवों ने जो सेना भेजी थी, या उसमें बहुत सारे कौरव जो योद्धा थे, तो एक जगह से उन्होंने बाण चलाए हैं और आप जानकर हैरान होंगे, वो बाण अभी भी उसके अवशेष बचे हैं इस गांव में। तो अपने आप में ये बहुत ही ऐतिहासिक गांव है और सुंदर, पेड़ पौधों से घिरा हुआ, पहाड़ियों से घिरा हुआ। तो आइए, बने रहिए हमारे साथ और इस गांव से लोगों से बातचीत करते हैं और आगे इस वीडियो में देखते हैं कुछ इस गांव की विशेषताओं को। फोर टू वन कितनी हुई? 89। देव के दतुई नाणी घेणी जातो बदलाओ मागी नाही मिलतो संबिया देविया बिना जीवो पाइरियो जतरुओ देवा मा देवा नचला नचियो नटी वाले जीना कुपड़ाओ बारे दुगाओ खुशरी माट अभी नहीं वहाँ बेक तो पब्बर वैली के बहुत सारे गांव की तरह इस गांव में भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट है जो कि पत्थरों से बने हैं और जिसका सीधा लिंक पांडवों से जुड़ता है। और यही वो पेड़ है जिसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे, जिसमें जो तीर के अवशेष मिले हैं। और इसके साथ आप देखिए इन आर्टिफैक्ट्स को, ये पब्बर वैली में बहुतायत में पाए गए हैं और इसका सीधा संबंध पांडवों से जुड़ता है। इससे पहले आपने जो गीत सुना है वो भी यहाँ के जो लोकल देवता हैं, महादेव जी इस गांव के कुल देवता हैं, तो उनके प्रेज़ में जो गांव की औरतों द्वारा जो गाना गाया गया था, तो ये हमारे ट्रेडिशन का बहुत अहम हिस्सा है। हर गांव में लगभग इस तरह के लामन गाए जाते हैं। और इन
पत्थरों को आप देखिए, इस पे अभी कार्बन डेटिंग और दूसरी खोज करने की आवश्यकता है, क्योंकि इससे बहुत सारे रहस्य, हिस्टोरिकल फैक्ट्स सामने आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा एविडेंस है ये हमारी समृद्ध इतिहास का। इससे पहले के गांव में भी हमने आपको ऐसे पत्थर दिखाए हैं। तो इस गांव में देखिए कितने शानदार जंगलों को लोगों ने बचा कर रखा है, और मुख्य व्यवसाय सेब ही है। उसके साथ अपने खाने के लिए लोग कुछ ना कुछ उगाते रहते हैं साथ साथ में। तो टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह एक बहुत ही शानदार प्लेस है। हिस्टोरिकल टूरिज़्म कह लीजिए या नेचुरल टूरिज़्म, ख़ास तौर पे सर्दियों में भी आप आ सकते हैं। और रोड की कनेक्टिविटी बनी रहती है चारों तरफ से, रोड काफ़ी अच्छे हैं और लोग काफ़ी जागरूक, काफ़ी वेलकमिंग। और इस तरह की आप देखिए ये पत्थरों की और जो मूर्तियाँ बनी है, ये अब ऐसी कला बहुत ही रेयर बची है, कहीं ना कहीं गायब होती हुई। तो हमें इसे भी बचाए रखना है और अपने समृद्ध इतिहास पर हमें गर्व करना है। कहाँ से आप? दोस्तों, आप देखिए हमारे इतिहास को जीवंत करती हुई एक अद्भुत, या यूं कहे आपने इससे पहले शायद इतना जो डायरेक्ट या इतना ठोस आपने इससे पहले प्रमाण नहीं देखा हुआ होगा कि पांडव अपर शिमला जो क्षेत्र में आए थे। यहाँ आप तीरों को देखिए, ये एक्चुअल तीर है। जब आप इस जगह को देखते हैं तो ये बहुत ही प्राचीन तीर है, और आप ये आप देखिए, जैसे आपने देखा है पौराणिक कथाओं में या बहुत सारी टीवी सीरियल्स में, तो ये एक्चुअल तीर है। मैं भी ये देख के हैरान हो गया, मुझे लगा था कोई दंत कथा भाई साहब मुझे सुना रहे हैं, लेकिन ये दंत कथा नहीं, ये बिल्कुल साक्ष्य के साथ है। ये एक्चुअल तीर इस पेड़ में लगे हैं, और ये सूखा हुआ इस तरफ और एक तरफ से हरा है। तो ये एक बहुत ही ठोस सबूत है कि यहाँ पर पांडव आए थे, और इसमें सारे में ऊपर तक तीर है जो एक्चुअल तीर है, लोहे के या किसी और ये धातु के हो सकते हैं। इसको हम लोहा ही कहें ऐसा भी, क्योंकि हो सकता है ये किसी और मेटल के बने हों, लेकिन ये तीर हैं और ये बहुत ही ठोस सबूत है। और ये एक ऐसी चीज़ है आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि रिसर्च करने वाली चीज़ है, और ये हमारे इतिहास को एक्चुअली नई दिशा दे सकती है। आप देख पा रहे हैं ये एक्चुअल ये तीर है। मैं इस तरफ से आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा मुड़ गया है। तो इस पेड़ में ये तीर लगा है, और ऐसा प्रतीत होता है कि दूर से ये तीर मारे गए हैं, क्योंकि ऊपर तक इसमें है और ये इसमें गड़े हुए हैं। बहुत ही कम ऐसी जगह होगी हिंदुस्तान में जहां पर इतना ठोस साक्ष्य मौजूद है। इससे पता चलता है हमारा समृद्ध इतिहास। यहाँ पे प्राचीन काल में ना पांडव आए थे, तो उन्होंने उनके उनके टाइम में यहाँ पे तीर छोड़े गए थे। तो जिस साइड को तीर छोड़े गए थे, तो उस साइड को ये पेड़ सूखा रहता है और दूसरी साइड को हरा रहता है। इसके यहाँ पे जो हमारे कुलिष्ट है महादेव जी, उनकी उत्पत्ति भी यहाँ से हुई है।
ये जो बनाया है ये पांडवों ने बनाया है उस समय का। यहाँ पे जो ये पेड़ देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये पांडव काल के टाइम से यहीं पे है। उस जब पांडव आए थे तो यहाँ पे एक तीर लगे हुए हैं, देखो आप इसमें देख सकते हैं। जिस साइड को इसमें तीर लगे हैं वहाँ पे ये पेड़ सूखा रहता है और दूसरी साइड को हरा है। जिस साइड तीर लगे उस साइड सूखा रहता है ये पेड़। और जो हमारे कुलिष्ट है महादेव जी, उनकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। ये जो शिवलिंग वगैरह देख रहे हैं आप, ये भी पांडवों ने बनाए हैं यहाँ पे सारे। तो नहीं नहीं। बोलो देवता महादेव की जय। आपने शिवालय देखा हो ना, शिवालय में जो है पांडव टाइम के समय के, जब पांडव का समय था तब से ये शिवालय बना है। शिवलिंग है और तीर लगे हुए हैं। एक अर्ध सूखा है, आधा हरा है। ये देवदार का पेड़ है, ये हज़ारों साल पुराना है। और जो हमारे इष्ट देवता है महादेव जी, इनकी उत्पत्ति भी शायद यहीं से हुई है, शिवालय से। ये महादेव जी है और आज इनके बहुत विकास हो गया है इनके इसमें। और इनकी 14 गांव इनके अंडर आते हैं। 14 गांव इनको बहुत, ऐसे तो 35 गांव हैं और 14 गांव इनके अपने माने गए हैं महादेव जी के। ये एक बहुत शक्तिशाली देवता जी है। जो कार्य किसी देवता से नहीं होते फिर महादेव जी से होते हैं। किसी के घर में कोई भी लाग लपेट उत्पचाश हो तो महादेव जी उस घर को संतुष्ट बनाते हैं। तो महादेव जी एक बड़े सियाने देवता है और इस झिगा वैली के महादेव जी यहीं के स्थायी निवासी, स्थायी माने गए महादेव जी यहीं के हैं। झिगा वैली के यहीं के महादेव जी इष्ट देवता है सबके ही। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये शांत भुंडे देने वाले हैं। इनका महायज्ञ शांत होता है और ये देवता साहब हमारे महादेव जी तागेदार है और ये बहुत शांत स्वभाव के देवता है। और इनके साथ एक इनका जो वीर है नरसिंह स्वामी हैं, तो इनकी जो ये हर जगह ये अपना शक्तिपीठ का जो दिखाते हैं। ऐसे तो बहुत शांत स्वभाव के हैं, शांत महादेव जी। तो जब इनको शक्ति आती है तो ये बहुत ही विराट रूप में भी जाते हैं। बाकी हमारे जो चढ़गांव तहसील है झिगा वैली की, तो यहाँ पर एक पर्यटक स्थल भी है। जैसे हमारी चांशिल घाटी है, चांशिल दरा है और उधर है आपके चंदर नहान है। फिर यहाँ बुरान पास है रोहल के साथ, जिससे पहले के ज़माने में लोग, अब तो बस मोटर है, पहले पैदल चलते थे तो ये बुरान पास होते हुए किन्नौर पास जाते थे। किन्नौर वाले इधर आते थे। तो पहले की स्थिति लोग पैदल चला करते थे बुज़ुर्ग लोग। तो आज अगर पर्यटक लोग जाते हैं इधर से
उधर तो जाने के लिए रास्ता है, इसके लिए गाइड होना चाहिए। जैसे चंद्र नहाने जांगलिक में उधर से भी किन्नौर जाया जाता है, वहाँ भी एक घाटी है, तो उसको पास करने के लिए 3 दिन का सफ़र होता है, जिससे आप पल्ली साइड उधर पहुँच जाते हैं, क्या ना बोलते हैं, कमरू और उधर पानुई साइड कहीं चले जाते हैं। अब हमको तो उतना मालूम नहीं है, जो गए हैं बेचारे तो उधर से भी एक रास्ता, ये पर्यटक स्थल है हमारा जिगाह वैली। तो चांशिल घाटी है, ये भी एक अच्छा पर्यटक स्थल है। तो बाकी तो क्या कहेंगे जी, बाकी आप लोग यूट्यूबर है, आप अपना सारा कैच कीजिए और धन्यवाद। आप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।